can be classified, money and credit, into two groups. First is formal sector. These are the nationalized banks. जितने भी banks हैं वो सारे इसमें आएंगे. Nationalized बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक में PNB आ जाएगा, SBI आ जाएगा. इस तरीके के जो भी हैं वो कैसे हैं? नेशनलाइज्ड बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी. सोसाइटी HDFC इंडिया का नहीं है, ये बाहर का बैंक, वो नेशनलाइज्ड में नहीं आएगा. फिर भी कुछ उसके ऊपर भी नियम लगते हैं. इट इज आउटसाइड समवेयर नहीं होता है. जबकि इनफॉर्मल सेक्टर हम कहाँ से लोन ले सकते हैं? लैंडलॉर्ड होगा, लैंडलॉर्ड भूस्वामी या मनी लेंडर साहूकार, इन सब से ले सकते हैं. बिग बिजनेसमैन से भी आप ले सकते हैं. सो दीज आर इनफॉर्मल सेक्टर्स. ओके, ट्रेडर से, रिलेटिव से, फ्रेंड से, और भी कोई व्यापारी है तो उससे भी ले सकते हैं. जैसे सलीम ने लिया था उस चमड़ा व्यापारी से, उससे पैसा उसे ले लिया. फ्रेंड से, फैमिली से, एम्प्लॉय से ले सकते हो. ओके, नाउ रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, बात नहीं करो. रेट्स ऑफ इंटरेस्ट इन फॉर्मल सेक्टर इज low and RBI keeps watch over them. ठीक है, they have to follow guidelines set by RBI. By RBI. Rate of interest can not vary from person to person. कि अंदर वालों को इतने पे दिया, बाहर वालों एक ही जैसा रेट रहेगा. Rate of interest can not vary from person to person. तो ये सारी इसकी चीज है, from person to person, ये सारी चीजें. नेक्स्ट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इन इनफॉर्मल सेक्टर इज हाई, एंड ऑफन. जो इसको लेने वाला कौन है? दिस फैसिलिटी इज यूज्ड बाई अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. बैंक के पास कौन जाएगा? जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है. तो अच्छे लोग इसके पास जाएंगे, वो उनको लेस इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाएगा. और जबकि इसमें कौन होगा? एंड ऑफन इट इज यूज्ड बाय पुअर सेक्शन, पुअर एंड अनएजुकेटेड सेक्शन, एंड दे फॉल इन डेब्ट ट्रैप. वो कर्ज के जाल में फंस जाएंगे, अपनी जमीन गंवा बैठेंगे. एंड that is uneducated persons, people. These people oftenly fail to pay loans. Fail to pay loans and fall prey, शिकार हो जाते हैं of debt trap. Now there is informal sector is unorganized and there is no rules and regulations which control the informal. There is no authority or organization which has control over them. कौन सूदखोर और साहूकार के पास जाएगा कि कितने में दिया, कहाँ है तुम्हारे कागज, जो क्यों बताएगा?
तो ये जो सेक्टर है, तो उसमें कोलेटरल की तरफ ना बोलते हैं। हाँ, दिस सेक्टर इज अनऑर्गेनाइज्ड एंड नो रूल्स एंड regulations are यूनिफॉर्म। होंगे उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन, ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन क्या वो सब जगह सबके लिए समान है? वो तो पर्सन की मजबूरी देख के उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे। एंड देयर इज हाई डिस्पैरिटी ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो vary from person to person। जरूरी नहीं कोलेटरल रखें, क्योंकि वास्तव में कोलेटरल के नाम पे अगर गांव वासियों को देने के लिए कुछ नहीं है तो इसलिए वो इनके पास गया, डॉक्यूमेंट तो है नहीं, लेकिन इनके पास 3-4 ऐसे मुस्टंडे होते हैं कि अगर तुमने मान लो नहीं अदा किया तो वो तुमको डंडे मार कर तुम्हारा सारा सामान ले पाए, ठीक है, अंगूठा लगवा लेंगे तुमसे, और तुम्हारा परिवार और उनके परिवार कहेंगे कि उनका ब्याज बच गया। ब्याज का भी जो ब्याज होता है, ब्याज फिर छियाज लेते रहे, तो वो तुम्हारा कभी खत्म ही नहीं होगा। अच्छा तुम सब कुछ उनको दे दो ना। इसलिए अब देखिए, ये तो बात हमने कर दी कि 2 तरीके के सेक्टर हैं। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी also can get loan from bank, क्या कर सकती है? To run their society. Bank gives cooperative society if it is renowned, if it is working well, then easily it can get। अगर 100 लोगों की cooperative society है, वो रजिस्टर्ड है और कई सालों से 2 साल से काम करी तो उसको मिल जाता है, ठीक है कि नहीं? तो can also get loan from nationalized bank। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? सो दैट इज, कोऑपरेटिव में कोई लोन वापस नहीं देता तो क्या होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी में उसकी जमीन ली जाएगी, वो तो ग्रुप के द्वारा चलती है, ऐसा ले लिया जाएगा, और कोलेटरल रखवाते हैं, कोलेटरल आपका जब्त हो जाएगा। बैंक भी कोलेटरल रखवाता है, अगर आप लेने जाओगे ना तो कुछ पेपर्स आपके रखवाएगा। थोड़ा बहुत लोन है तो आपकी सैलरी स्लिप रखवा लेगा, उसी से कट ले कर जाएगा। जैसे पेंशन है तो पेंशन स्लिप रखवाएगा, वो उससे लिंक है, वो अपने आप ही पेंशन तो उसी के अकाउंट में आ रही है। अगर तुम्हारी पेंशन नहीं आ रही, तुम सिंपल एक पर्सन को दिखाओगे कि मेरे घर है, मुझे लोन दे दो, तो घर के कागज रखवा लेगा। समझ आई? या तुम ये प्रूव करो कि भाई मेरी पेंशन आती है, तो इसको भी काम चल सकता है। जैसे मेरी 50,000 रुपये पेंशन आती है पर मंथ, तो हमको 10 लाख रुपए का वो लोन दे देगा, लेकिन उसमें से पैसा काटेगा 50,000, 25-30,000 काटेगा। तो अगर हमें कोलेटरल रखने की जरूरत थोड़ी ना है, अगर हमारी पेंशन स्लिप है, उसी अकाउंट में पेंशन आ रही है, तो हमको मिल सकता है। अब देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? दैट इज द ग्रुप्स जनरली फाउंड इन विलेजेस। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इसको प्रमोट किया गया है। द ग्रुप्स जनरली फॉर्म इन विलेजेस एंड कंप्राइजेज ऑफ, इसमें कौन कौन से लोग होते हैं? हाउसवाइफ्स, मेनली ये वुमेन इसको चलाती हैं, ठीक है, एंड अदर विलेजर्स भी हो सकते हैं, एंड अदर मेंबर्स भी कुछ हो सकते हैं। दे कंट्रीब्यूट ₹25 to 100 पर मंथ। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं देना, 25 रुपये से 100 रुपये, उतने में हो जाएगा, उससे ज़्यादा वो दे भी नहीं पाएंगे। ईच पर्सन contribute ₹25 to 100 per month।
and that money it is utilized, and any person among them can take loan out of that money. जो पैसा इकट्ठा उससे वो पैसा ले सकता है. Any person of group can take loan from this money. तुम लोग कभी गए यहाँ पे जैसे आसपास के प्रोविजन स्टोर में, तो एक येलो कार्ड ले लेकर आता है आदमी, वो हर दुकान वाला उसको 1000 या 1500 देता है, उस पर टिप लगाता है. ऐसा कभी नहीं देखा तुमने? तो इस तरीके की यहाँ पर ज़्यादातर लोग यही चलते हैं. वो आके इकट्ठा करता रहेगा और तुमको कभी चाहिए तो उसी में से तुमको दे ही देगा. ठीक है, तो ऐसा होता है. If a self-help group runs well for 1.5 years and more, then it can take loan from banks. If a self-help group runs for 1.5 years and more, can take loan from. उसको बैंक से पैसा मिल जाएगा. नाउ अब देखिए, now let us get familiarized with some economic terms related to this chapter. कुछ ऐसी टर्म्स आती हैं जिन्हें हम देखेंगे. जैसे एक टर्म है डिमांड डिपॉजिट. उत्कर्ष, तुम इस डिमांड डिपॉजिट टर्म से क्या समझते हैं? चलो कुछ चीजें हम समझें. ओके, money, a legal thing, used as a medium of exchange. Money system, a system in which commodities are exchanged by money या through money. Barter system, a system in which commodities are exchanged with commodities. Reserve Bank of India, a central bank of India established on 1st April 1935
It means monetary policy of economy. Policy. That means how much currency is to be printed, what are the regulations the economic groups should follow. Example, how much currency should be printed, कितना इनफ्लो होना चाहिए मार्केट में, कितनी फ्लूइडिटी होनी चाहिए मनी की, कितना बैंक में होना चाहिए, एंड रेगुलेशंस फॉर बैंक, ये सब बताएगा. बैंक एंड इकोनॉमिक सेक्टर. डिमांड डिपॉजिट, जो तुमने तुम्हारा सेविंग अकाउंट है, कई बच्चों का इनका होगा भी, तो जो तुमने बैंक में डिपॉजिट किया, जब भी तुम एक डिमांड ड्राफ्ट होता है ना, ये डिमांड ड्राफ्ट ना करो, एक सिंपली दैट इज पेपर पे लिखते हो कि नहीं, इतना पैसा चाहिए, बैंक में जाते हो तो वो पेपर पे साइन कर देते हो कि भाई हमको 500 रुपये चाहिए, तो उसको देख के तुम्हारे साइन देखेगा, आधार कार्ड देखेगा और फिर तुमको 500 रुपये दे देगा. ऐसा कभी किया है? बैंक में कैश निकाला है कभी पेरेंट्स से जाके? तो कैश निकालने की क्या चीज़ है? पेन है ना. सो यू हैव टू राइट, तो उसके लिए एक आपके पास फॉर्म होता है फॉर विड्रॉल ऑफ मनी. तो उसमें जब आप ऐसे करते हो तो उससे क्या होगा? सर लिखना पड़ता है पेपर पे, कार्ड डालने से. कार्ड वाला नहीं, जैसे अगर आपको काउंटर से चाहिए तो ऐसे देना पड़ेगा. देखो पेपर वाला नहीं मेरे को. बैंक फॉर्म फॉर विड्रॉल ऑफ मनी. देखो अगर तुम्हें ऐसे ये होगा तो किसी भी बैंक में अगर आपको जाना है तो हर बैंक का इस तरीके से उसमें आप लिख दें कि कैश विड्रॉल स्लिप, इतना पैसा चाहिए और ये अकाउंट नंबर, ये नीचे यहाँ पर है ना, आपको 30,000 रुपये चाहिए और अपना नाम लिख दो, नीचे सिग्नेचर है और यहाँ पर अकाउंट नंबर, बस मिल जाएगा पैसा. आपके आधार कार्ड के साथ तो मैच करेगा कि सही है. तो इसलिए आपका जो सेविंग अकाउंट है उसमें पूछा गया है कि व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट. So the deposit in the bank account can be withdrawn as and when demanded, जब तुम्हें जरूरत हो. जब भी डिमांड हो वहां जाके निकाल सकते हो. सो सच काइंड ऑफ डिपॉजिट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट, क्योंकि जब तुम्हें डिमांड है, अपना पैसा है, तुम्हारा पैसा है, निकाल लो. दिस मनी इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट. इट इज अ डिपॉजिट. ये कैसा डिपॉजिट है? इन सेविंग अकाउंट. जब अपने सेविंग अकाउंट में रखते हो, जब मर्जी उसमें पैसा जमा करो, जब मर्जी निकाल लो. डिपॉजिट कितने, 3 तरीके कौन कौन से हैं? बता नहीं रही हो, ये ठीक है. नहीं देखो, दोनों ही लिखो, एक रेकरिंग और एक फिक्स्ड डिपॉजिट. रेकरिंग डिपॉजिट में तुमको इसमें ये 5 ईयर के लिए लॉक है, 5 ईयर के लिए इसमें पैसा डालना है, लेकिन हर साल हर महीने तुम्हें डालना है. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हर महीने इसमें तुम्हें 500-500 रुपये डालना है. इसको रेकरिंग डिपॉजिट, लेकिन मिलेगा 5 साल बाद ही. इफ एवरी मंथ और एवरी क्वार्टरली यू आर, ठीक है, डिपॉजिटिंग सर्टेन अमाउंट and you get it after a fixed period of time.
तो उसको क्या कहेंगे? रिकरिंग डिपॉजिट। व्हेन वी डिपॉजिट मनी इन बैंक एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। वो रेगुलर इंटरवल क्या है? मंथली भी हो सकता है या क्वार्टरली, तिमाही, हाफ ईयरली है तो छमाही, ऐसा डालना है। एंड कैन बी विथड्रॉन, एंड कैन बी विथड्रॉन आफ्टर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। जब भी नहीं निकाल सकते हो, 5 साल हो गए तभी निकाल सकते हो, वो उसका लॉकिंग पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है? फिक्स्ड पीरियड। अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ से 5 इयर्स। जनरली लोग 1 साल के लिए भी डालते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग कितने साल के लिए डालते हैं? 5 साल के लिए। इट इज कॉल्ड लॉकिंग पीरियड ऑफ। अगर आपको इमरजेंसी है तो जितना तुमने डाला है उसका 90% मिलेगा, इंटरेस्ट तो भूल ही जाओ। बैंक और 10% खा जाएगा तुम्हारे पास, क्योंकि उस बैंक ने उस पैसे को कहीं लगाया होगा बिजनेस में, और तुम मांगने पहुंच गए। तो ये तो बैंक के लिए संकट की बात है ना। What does it mean by fixed deposit? That when you deposit a certain amount for a fixed period, बार बार नहीं जाना, एक बार बस डाल देना। Fixed deposit when we deposit certain amount in bank for some locking period या फिक्स्ड पीरियड, जैसे 5 इयर्स, तो उसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट। इट हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट। सेविंग वाले में तुम कभी भी जा रहे हो, कभी भी निकाल रहे हो, उससे बैंक का क्या फायदा? सर्टेनिटी नहीं, आज गए कल निकाल लिया, तो बैंक उस पैसे का कुछ कर पाएगा? तो इस्तेमाल क्या करेगा जो तुम रोज जा रहे हो, रोज निकाल रहे हो? तो तुम्हारे पैसे का सही इस्तेमाल तुमने बैंक से कहा 5 साल के लिए लगाओ, जहाँ लगाना है उठाओ पैसा। बैंक को भी तो इंश्योरेंस हो गया, 5 साल ही मांगने नहीं आएगा ना। तो फिक्स्ड डिपॉजिट ये हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। अब देखिए कोलेटरल, what does it mean by collateral? That is co plus lateral asset that the borrower owns. सर, हाँ, अगर एफडी 5 साल हो गए नहीं चुराते तो इंटरेस्ट मिलता रहता है? आपका 5 साल का जो है वो वही मिलेगा, फिर सेविंग अकाउंट का लगेगा। एफडी पे 8% है, सेविंग अकाउंट पे 2% या 3%। तो आप उसके बाद बैंक को तो कभी भी डर लगा रहेगा कि कभी भी ले लेगा, तो उसके बाद वो सेविंग अकाउंट में तुम्हारा पैसा है 2-3% पे मिलेगा। नाउ एसेट दैट ए बोरोवर ओन्स, जिसे कर्ज चाहिए तो उसके पास कुछ कोलेटरल भी होना चाहिए। बोरोवर ओन्स, इट्स डॉक्यूमेंट्स आर यूजफुल, ठीक है, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट। लोन, क्रेडिट का क्या मतलब है? लोन। सो सच documents are used at the time of credit. Cooperative society. That is voluntary organization of people. So,
which contribute to organization either through money or service. देख लो कोऑपरेटिव सोसाइटी में 100 लोग हैं, मान लो 50 लोगों के पास पैसा है और 50 लोग कहते हैं हम अपनी तरफ से काम करना चाहते हैं, तो 50 लोग पैसा लगा लें और कुछ लोग बैठ जाएं, कोऑपरेटिव सोसाइटी में घर दिया जाएगा और उसमें बैठ के चाहे बैंक चलाएं, या कोऑपरेटिव सोसाइटी में प्रोविजन स्टोर भी चलते हैं, जैसे अफवाह है ना, ऐसे ही सामान बिकते हैं, उससे जो फायदा होता है सबको मिलता है। सोसाइटी के अंदर में आप कुछ सामान भी बेच सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी में तेल मिल कुछ भी चला सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो बैंक भी हो सकता है। कृषक कोऑपरेटिव सोसाइटी बुक में दिया, इसलिए कृषक कोऑपरेटिव सोसाइटी, it provides loan for purchase of agricultural implements, cultivation and agricultural trade, fishery, construction of house. ये किसानों को लोन देती है, चाहे कल्टीवेशन हो, तुमको ट्रैक्टर खरीदना है, इम्प्लीमेंट्स खरीदना है, बीज खरीदने हैं, फर्टिलाइजर खरीदना है, ठीक है। दिस इज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। Which give loan to farmers for implements, fertilizer, ठीक है, इन सब चीजों के लिए लोन देती है। फिशरी, और किसानों को कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, उन्हें अगर अपना घर भी बनाना तो भी लोन देते हैं। Now, ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी। ये चैप्टर की हमने मेन चीजें पूरी कर दी। एक और चीजें जो अर्चिता ने बताया वो बता दें, दैट इज चेक। चेक क्या होता है, उससे बुक में एक चेक का डायग्राम भी बना हुआ है ना, उससे समझ लो। बैंक चेक, देखो कई बार आप लोगों ने चेक में आप पेमेंट भी करते हो तो आपको पता ही होगा कि चेक किस तरीके से होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें ये क्या लिखा हुआ है, हाँ ओनली लगाना जरूरी है, तो कहीं कहीं इसमें गलत भी है, उसको ठीक से समझे कि चेक क्या है। ये लाइक ये इसमें क्या दिया है, जैसे